कमरे में तो आ गया। मानसी मुझे बहुत जम गई। आज उसके कमरे में चल के कुछ प्यार भरी बातें जरूर करूंगा। बैठी तो यही सवा। अरे मामा जी, आप मेरे कमरे में, अभी घर पे कोई नहीं है, सासू माँ भी नहीं है, आखिर क्या काम है? तो ठीक आप तो है। बाहर चलिए, मैं कर दे रही हूँ। अरे कुछ खास बातें तुमसे करूंगा मानसी। हाँ, तुम्हारे हित के लिए। हमारे हित के लिए? हाँ। वैसे अगर सासू माँ आ जाए तब बात करो तो और अच्छी लगेगी। अरे जाने दो, सासू माँ नहीं है तुम्हारी तो कोई बात नहीं। मैं तुमसे खास बात करूंगा तुम्हारे हित के लिए। मानसी आप बाहर चलिए, मैं आ रही हूँ। अरे मानसी मेरी बात तो सुनो। जब से मैंने तुम्हें देखा है ये दिल दीवाना हो गया। अब तू जलती हुई शमा, मैं परवाना हो गया। कह चुका कहा। अगर मान लेगी तू कहना हमारा, अगर मान लेगी तू कहना हमारा हमारा, और चमक जाए किस्मत का तेरे हो जाएगी। रानी बन जाओ दुख दूर, अरे हो जाएगी। वश का जाम मुझको पिला दीजिए। गोलबन की साड़ी पहन के जब हाथ कमर पे लाती हो, सिर उठा के देख डार्लिंग मुझे सताती हो। काफी शायर सीखे यहाँ। वैसे करे पहले ही बताओ, तोर बहनियों ही घर में है, जा वही के लगे चला जा। अरे तुम कैसी बातें कर का समझा दे रहे हम कहते? अरे तुम्हारे हित के लिए बात कर का समझ के आए थे यहाँ? तुमसे खास बात है, तुम्हारे हित के लिए कर रहा हूँ। पहली बात तो का हमरे कमरा में आवे न चाहिए। आई यहाँ तो बिगवा है सकल लेके भगवती गाड़ू, ऐसी बात बोलता है। हमारी बात सुन रहे। चला जा यहाँ से तू कुत्ता कमीना, चला जा
बना के रख दे हमका मुसहराऊ अगर तोरे इतना ही इज्जत हो इतना ही घर दुआर हो ये अपने बहनी की आगे न पर रहते कुकुरे नहीं भगवती गाड़े अपने घरे रहते चला जाने जो चप्पल मार तो अबे गाल लाल हो जाए अगर यही सोच के आए हो बे कि झगड़ा करवा दे दोनों जने पति पत्नी आपस में प्यार नहीं करते तो राजू के पापा हमसे बहुत ज्यादा प्यार करते अगर आए गए तो का चीर के रख दे भगवती गाड़ू जो बिगवा है वंशी कहा गया है सीधी इंग्लिश से घी नहीं निकलता तोरा थेड़ी करना ही पड़ता है बोला नहीं यार सीधी इंग्लिश घी नहीं निकलत टेढ़ी करे पर था हाँ। लेकिन टेढ़ी करे पे कभो कदार फाटी जा था चला जाना तोरा मुहन पे धारा भी 2-4 चप्पल इसका मतलब तू मेरी बात नहीं मानेगी ना मानब रे बच के जाने ना दूंगा यहाँ से तुझे तांग चूतर में तेरे लगाऊंगा मैं जो भी साल आए और बचाने तुझे जादू से उसको पत्थर बना दूंगा तो शिव से टकराया भस्मा भस्म हो गया रे शिव से टकराया भस्मा भस्म हो गया आज तू भी वैसे ही भस्म होएगा भोले बाबा की शायद नजर उठ गई आज तू भी वैसे ही भस्म हो गीता का पाठ मुझको पढ़ा वो नहीं वरना जबरन तेरी इज्जत लुटी जाएगी कोई तुमको बचाने और नहीं आएंगे मुक्त में जान तेरी चली जाएगी तो हाथ मेरे बदन पे लगाया अगर हाथ में हाथ मेरे बदन पे लगाया अगर खाक में जलकर तू राख हो जाएगा बड़े लाल रसिया की हंसते कलम कह रही तेरा अरमान सब चूर हो जाए ज्यादा पकड़ने लगा तोरे छोकरी इस इलाके के मशहूर जादूगर हूँ लाख कोशिश करे और बदले पाएगी तू तेरी अस्म का जबरन खरीदार तो कंस ने भी किया अत्याचार बड़ा रे कंस ने कंस ने भी किया अत्याचार बड़ा मार डाले कन्हैया ने लेकर जन्म मर तू भी उसी तरह जाएगा मार डाले कन्हैया ने लेकर ऐसे तो न जाबे ऐसे न जाबे ऐसे नहीं मानेगी देगा। इसके साथ मैं जबरदस्ती करूंगा जो मुन्ना है इसे उठा रहा हूँ न अब भी वक्त है नहीं मानेगी नहीं मानेगी ये सांप को संभाले को मैं कुचल दूंगा अब मेरे हाथों से तू नहीं बच पाएगी तेरे मुन्ने को इस दुनिया से उस दुनिया उठ चला गया अब मेरे हाथों से तू नहीं बच कहता हूं मेरे हाथों से तू कैसे बच के जा पाएगी मैं तेरा पीछा ज्यादा दूर नहीं गई होगी
बहुत गर्म थी ससुरी, भले से काली कलूटी थी, लेकिन उसके साथ जबरदस्ती इज्जत लूट लिया। ओह, मैं क्या देखा, मैं चल रहा हूँ। मुन्ना तो का कुछ ना हो। मुन्ना 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 अपना की कोला देखा तोहर मम्मी आया ए मुन्ना तो का कुछ ना होई मुन्ना मुन्ना मर गया मर बेटवा मर गया बेटवा मर अच्छा हुआ ससुरी पागल हो गई। अरे बच्चे के इल्जाम इसके ऊपर लगा दूंगा। मेरी जान, अरे ओ मेरी जान की जान, तुम कहां हो? बहुत गजब हो गया। क्या हो गया? तुम्हारी बहू मंस मुन्ने का देख लो। तुम्हारी सांसें कैसे फूल रही? कुछ करके आए हो क्या? कुछ नहीं करके आया हूँ। सांसें ऊपर नीचे हो रही है। और ये कैसे गए थे? किसी गजारो जार में क्या? नहीं तो ये सर में कैसा बाल ओल लगा हुआ? ओ क्या बोलते हैं, पैरा वैरा? कुछ नहीं वैसे पड़ गया, कोई बात नहीं है। मुन्ने तो देखो क्या हो गया? खत्म हो गया। कौन मारा? तुम्हारी बहू। ये आप क्या बोल रहे हो? मैं अपनी आंखों से देखा। ए जी देखिए, आप मुझे बहुत अहम मौके पे बुलाए हो। मैं मानने वाली नहीं। मैं इसी वक्त चलती हूँ भिठौरा थाने पे और उस मानसिया के खिलाफ FIR दर्ज करवाती हूँ। तुरंत आइए। जय हिंद सर। जय हिंद चौकीदार। चौकीदार साहब यार मैं गश्त पर गया था, थोड़ा बैठकर आराम कर लो। ठीक है साहब, आप बैठिए। ये थान? खान नहीं साले पहलवान है। आज आप यहाँ के कौन? मैं इस थाने का चौकीदार। खोखा? क्या है खोखा बे? अरे ढाका बंगाल में लड़की को खोखा बोलते हैं। ये खोखा नहीं है साले, ये हाँ। थाना है थाना। यहीं खोखा खोखी नहीं चलेगा। आप चौकीदार हैं? हम चौकीदार हैं। तुम्हारे ऐसे चौकीदार हमारे ढाका बंगाल में झाटा मारते।
आप जानते नहीं हो, मैं वो दूसरे किस्म का चौकीदार हूँ। छाटा के मतलब नहीं समझे? अच्छे अच्छे का खटिया खड़ी बिस्तरा गोल कर देता हूँ पाने के बाद। बड़ा साहब कहाँ है? हमारे साहब से मिलना चाहते हैं। हाँ, सबसे पहले ये बताओ, आपको इस थाने में कैसे काना हुआ? काला नहीं, कोढ़ी हुआ हूँ। कैसे आना हुआ? हाँ, कैसे आना हुआ? अरे एफआई दर्ज कराने आया हूँ। ओह, एफआई दर्ज कराने आए हो? एफआईआर दर्ज कराने आया हूँ। चलो कोई बात नहीं, अगर आ गए हो, हमारे साहब बैठे हुए हैं। अगर हमारे साहब से मुलाकात करना चाहते हो तो हम हमारे पीछे पीछे आओ, मैं साहब से मुलाकात कराता हूँ। ठीक है, आइए। चलो सर। साहब, साहब, जय हिंद। क्यों, क्या नाम है तेरा? चेहरा किसी मालिक ने बना दिया? कैसा इंसान है बोल? अरे आपसे जरूरी बात बताना है सर। क्या बात? बोलिए। भैया आप एक साइड हो जाओ। क्यों, साहब, बात क्या है? मैं आपके पास आई हूँ एफआईआर दर्ज करवाने। साहब मेरी बात सुनिए, आपसे कुछ कहना चाहती हूँ मैं। क्या बात है, क्या करना चाहती है बोल? कि रपट लिखिए साहब, मैं थाने हूँ आई। रपट लिखिए साहब, मैं थाने हूँ आई। बहुबत चलन निकली, रहम कुछ न खाई। बहुबत चलन हे लाती को मार करके हुई घर से गाया। हे लाती को मार करके हुई घर से गाया। उसे ढूंढ कर साहब जल्दी ले आए। साहब मेरा नाम किंजल सेठानी है साहब, और ये मेरे साथ ये मेरा भाई, इसका नाम मार्गन जादूगर है। मैं तुम्हारे थाने के ही बगल तुम्हारी पड़ोसन भिटौरा से आई हूँ साहब। मेरी बहू मानसी, जो कि अपने मासूम बच्चे को गला घोंट कर जान से मार डाली, और मारने के बाद साहब घर से फरार हो चुकी है। क्या तेरी बहू अपने बच्चे को मारकर घर से फरार हो गई? रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए आए तू? तेरा नाम किंजल सेठानी, जो साथ में है तेरा भाई है, इसका नाम मार्गन जादूगर है। किंजल, ये तू थाने पर आ गई है तो मेरी बात सुन। अरे चिंता मत करो तुम सब, हे चिंता मत करो तुम सब, ढूंढ कर उसे को लाऊंगा। चिंता मत करो तुम सब, ढूंढ कर उसको लाऊंगा।
खूनी है बहू तेरी, अरे खूनी है बहू तेरी, सजा उसको दिलाऊंगा। हुआ क्या कब हुआ कैसे, रपट से सच लिखाओ तुम। हुआ क्या कब हुआ कैसे, रपट से सच लिखाओ तुम। और शिकायत गर मिली झूठी, ये शिकायत गर मिली झूठी, तेरी फांसी कराऊंगा। ये तेरी बहू ने अपने बच्चों को मारकर घर से फरार हो गई है। सबसे पहले रिपोर्ट दर्ज कराओ। यह शिकायत जो झूठी निकल गई तो मुझसे बुरा कौन नहीं होगा किंजल। ए साहब, मैं झूठी रिपोर्ट काहे लिखवाने आऊंगी साहब। ठीक है, नाम क्या है तेरा? किंजल सेठानी साहब। किंजल सेठानी, जो साथ में है तेरा भाई है? जी सर। मारगन जादूगर नाम है? जी जी जी। तेरी बहू का क्या नाम है? मानसी। मानसी। और घर में कौन सा लोग है? घर में यही मेरा नाती, इसका तो मर्डर हो गया साहब। और घर में मेरे 2 बेटे और हैं। क्या नाम है? बड़े बेटे का नाम साहब सत्यजीत है। बड़े बेटे का नाम सत्यजीत है? क्या हुआ, लिखिए ना साहब। और कौन है? बेटा एक है छोटा, उसका नाम मंजीत है साहब। क्या छोटे बेटे का नाम मंजीत कुमार है? हाँ। ये हादसा कब हुआ? कल रात 8:30 बजे। गली नंबर क्या है? 72। मकान नंबर? 61। चौकीदार इधर आओ। बच्चे की लाश को लो, चलो पोस्टमार्टम को लिए तो। ए किंजल, रो नहीं। मैं क्या कर रहा हूँ? रो नहीं, घबरा नहीं, मैं सो ढूंढ कर लाऊंगा और उसे सजा जरूर मिलेगी, चिंता मत करो। मुझसे ज्यादा भी याद प्यार होता है साहब। समझ रहा हूँ बच्चे ला। ले चलो चौकीदार, इधर आ, पहले इधर आ। जाओ चौकीदार, इधर आओ, सिग्नेचर बनाओ। इधर आओ। बोलो सर। यहाँ पर सिग्नेचर बना। किंजल, जा सकती हो। ठीक है सर। घबराओ नहीं, से मैं ढूंढ कर लाऊंगा बहुत और उसे जल्द। सजा जरूर मिलेगी। यही जाओ उम्मीद जाओ। है। चौकीदार, सर। एक बात मेरे नहीं समझ में आ रहा है यार। कौन सी बात सर? जो किंजल ने रिपोर्ट दर्ज कराई, हाँ सर। ये तो मेरी बहन का पूरी तरह से पता है यार। सही बात है सर। मेरे बड़े भांजे का नाम सत्यजीत है और छोटे भांजे का नाम मंजीत कुमार है। ऐसा करो, क्या करूं सर? सबसे पहले मेरे साथ चलो, मानसी की तलाश करना है। ठीक है सर। जो होगा सो देखा जाएगा बाद में। ठीक है सर। आओ मेरे साथ। चलिए सर।